ओम शांतं शाश्वतमेवमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्म संपरेन्द्रसेतुमनसंवेदां प्रीतिमं रामाख्यं जगदीश्वरं सुखदं मायानमस्यं हरिवन्देहं करुणाकरं उपासितां नान्यास्पहारपते हृदयस्मिते सत्यं वदामि कर्मवान् भक्तिं प्रेक्षकपल्लविपुरामे कामादिश्रीतं कुरुमानुकं च अतुलितबलधामं हेम शैलानुदेहं कलिवल्कुशानं ज्ञानिनामाम्यग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं भक्तप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इसमें ऐसे हमने अवधि का आवाहन किया है, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ हम करते हैं स्कंधाकांड के बाद। तो स्कंधाकांड से क्योंकि प्रभु को वीर जी को अपने बल का ध्यान ही नहीं था, इसलिए उनको ध्यान कराया है ब्राह्मण जी ने। तो जब ब्राह्मण जी ने ध्यान करा दिया तब उन्होंने लंका में प्रवेश किया। तो पहले वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन देखो, हम जब अपनी मुक्ति सुख शांति या किसी विशेष कामना के साथ काम करते हैं तो उससे पहले संपुट अवश्य लगाते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सभी लोगों का अमंगल दूर हो और मंगल हो और सभी की पसंद हो। तो हमने यहाँ पर संपुट लगाया है, जो भूमि कहने लगे तो कर दोहे के पश्चात और प्रारंभ में हम संपुट जरूर लगाते हैं। संपुट लगाते मंगल नमने मंगल हारी बिहारी अंगद बलिदान बड़े भाग्य सोतने बदल न जाए उभय भरी महदीन साथ प्रदीक्षण जाए अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा ये संशय कुछ सिद्धि बार राम मंत्र कह तुम सब नायक सो सही सिंधु सकल कर्म है कहीं रीच पद सुनी हनुमान आकाश साझ रहा बलवाना पवन तमे बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान ज्ञाना कौन काज कठिन जग माही जो नहीं मोरी काज तुम पानी राम काज लग तुम अवतारा सुन कहीं भयो पर्वता तारा कनक भूधरा कार शरीरा समर बनी कर अति बलवीरा सिंहनाद कर बारी बारा लीलहि नाम जलिन सिखारा सहित सहाय राम नहीं मारे आन हाथी कोटि उपारी जाम मंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दी जो उन्होंने उतना तरह तात तुम जाए सीता देख कहूँ सुधराए तभी बुझ बन राजीव नैना कौतुक लाग संग कपि सेना कपि सेन संग संहारिणी शरणाम सीतहि आनी है त्रैलोक पावन सुचसित मुकुर नारदाद बखानी है जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि मंगल भवन मंगल हारी रघुबर दशरथ अजिर नारी भवेश रघुनाथ जस सुनित नर अरमान तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि कर ही त्रिशरार। देखा मित्रों, आपने कहा जो लोग इस प्रकार से गाते हैं ना, उनकी सभी मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूर्ण करते हैं। सिद्ध कर ही त्रिशरार, त्रिशरार कौन अर्थात त्रिदेव महादेव, तीनों देवता। नीलोत्पल श्याम काम कोट शोभा अधिक सुनीता सुगम राम जासमान अग नीलोत्पल श्याम, श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन किया है कि नील वर्ण के समान उनका शरीर है और उनके गुणों का गुणगान तो हर कोई करता है, समस्त चराचर के जीव करते हैं। आगे अब पुनः हम करते हैं प्रभु को प्रसन्न जी को, जो मैंने पहले श्लोक में दिया था, तो पुनः करते हैं। शांतम शाश्वत मंगल निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मा संभवरेण सेतुमंतम वेदांत कीर्तिमं रामाख्यं गतिश्रम सुंदरम माया मनुष्य मरिं वंदे करुणाकरं रघुवरं भूपां सुब्रह्मण्यं नान्यायस्कहारपते हृदयस्मिन् सत्यं वदामि कर्मवान् ज्ञानात्मा भक्तिं प्रेक्षकं मुनिपुराणे कामादिकोटितं कुर्माणं च अतुलितबलधामं हेम शैलावदेहं कल्पितं ज्ञानानामभिगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानां ईशं प्रियभक्तं वासुदेवं नमामि। पुनः हम
में कभी भी खाली हाथ पाठ हमें नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में अक्षत ले लें और पुष्प ले लें और अक्षत पुष्प मिश्री ले करके वह हम फिर अंत में चढ़ा देते हैं, है ना। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुत दशरथ अबीर बिहारी रामवंत के बदन सुहाए सुन हनुमंत हृदय रथ भाए तब तक मन कर क्यों तुम भाई सही दुख कंदन में फल खाई जब लम्या मूसी तही देखी होगी काफी मनी हर्ष विषेकी ये कई नानी सभी ने कहूँ माता चले हरस ही धर रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उतारू पर बार बार रघुवीर समारी करके उपमन तनय बल भारी जय गिर चरण दे हनुमंता चले सुबह पातान तुरंता जिन मोग रघुपति कर पाना एही भात चले हनुमाना जब निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं नाथ होई समारी मंगल गमने मंगल हारी जबहु दशरथ अधीर बिहारी हनुमान की परसा करि पुन कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम दीन दयाल बिरद संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। हमारे ऊपर बहुत कष्ट है तो हम अपने लिए संकट भी लगाते हैं। फिर ऊपर बहुत कष्ट हो, उन कष्ट के निवारण के लिए बहुत मैया जानकी ने किया था। और आप सभी ने जाना कि मैया जानकी रावण के फंदे से मुक्त हो गई। ये प्रत्यक्ष इसका उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है। इसलिए हमें दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी का संकट लगाना चाहिए जब हमारे ऊपर बहुत अधिक कष्ट हो, हमारे प्राणों पर बनाए। तो हमने दोबारा ये संकट लगाया है। दीनदयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी जात पवन सुख देवन देखा जाने को बल बुद्धि विशेषा तुलसा नाम में अहिन कह माता पठे न्याय कही कही माता आदि सुन मुनि दीन आहारा सुनत बदन कह पन तुम्हारा सुरसा कोई राक्षसी नहीं थी अपितु देवताओं ने हनुमान की बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। एक अप्सरा थी, ठीक है। तो देखो जात पवन सुख आज सुबह मुनि दीन आहारा सुनत बचन क्या पवन तुम्हारा राम काज करके मैं आऊँ सीता के सुख प्रभु कभी कभी बदन पैटियाँ आई सत्य कहूँ मैं जान देना कौने नहीं जाना जैसे मोर कहूँ हनुमाना जो जन भरते पवन पसारा कभी कभी दस्तारा सोहा जो जन मुझे भयूँ पवन सुख बढ़ते गयो जब जस सुरसा बदन बढ़ावा दास दूर तक रूप दिखावा सब तो जग आनंद दीना अतिलव मुझे पवन सुख देना बदन पैठ तुम बाहर आवा मांगा विधाता ये सुनावा आशीर्वाद मोहि सुरन दे लाग पठावा बुद्धि बल मरम तो मैं पावा। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया है हर बात अंत में, उन्होंने यहाँ पर बता दिया मोहि सुरन जी लाग पठावा, मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी बुद्धि और बल की परीक्षा लेने के लिए। तो आपकी मैंने बुद्धि और बल की परीक्षा ले ली है, आप सब कार्य कर लोगे। और सुरसा ने आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद दिया है? राम काज सब करी हो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दी गई है हरस चले हनुमान। उन्होंने कहा कि तुम सारे कार्य कर लोगे। इस प्रकार का आशीष लेकर के सुरसा पुनः अपनी ओर को चली गई और हनुमान जी आगे चले, आगे लेते जाए। आगे फिर परीक्षा है। निश्चर एक सिंधु में रही कर माया नट के कर गई गगन के गगन उड़ाई जल विलोक निकल परछा नहीं छान ससो न उड़ाई एक सदा गगन छटकाई सोई छल हनुमान कह की नाथा सुकपट कपट कहीं सुनना। एक निश्चर एक सिंधु में एक निश्चर रहती थी, है ना। वह वहीं से बैठे बैठे जितने भी नवचर हुआ करते थे उनकी परछाई लेकर के वहीं से पकड़ लेती थी, परछाई मात्र से उठा जाती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ किया। लेकिन हनुमान जी ने क्या किया? ताई मारे मारो सीधा डाली पार गयो मत दीरा, वहाँ उसको मार दिया हनुमान जी ने। कहाँ डाली देखी बल शोभा ढूंढ चंचरी मत लोभा नाना कर कर खुद सुहाए कदम ढूंढ देख मन भाए शैल विशाल देखे गाये का पर भाई चढ़ो बैठाले उमा नकच कप के अधिकारी प्रभु का जो काली खाई। ये संपूर्ण रामायण में तो शिव जी ने उमा को सुनाया है, पार्वती जी को सुनाया। तो शिव जी हनुमान जी की बल की गाथा पार्वती मैया को सुना रहे हैं। तो कहते हैं हे उमा, उमा
न कछु कपि अधिकारी, इसमें कपि की कोई वीरता नहीं है, प्रभु प्रताप के कारण खाई। क्योंकि श्री रामचंद्र की कृपा से, रामचंद्र के प्रताप से वो ये सब कार्य करते जा रहे हैं। मैंने अपने एक और वीडियो में देखो बताया है कि बाली को क्यों नहीं रखा था और हनुमान को क्यों रखा था। मैंने इसमें बताया है आप सभी को कि बाली का पुत्र अंगद जब गया तो उसने बाली के नाम से अपना संबोधित किया, लेकिन हनुमान जी ने कभी अपना नाम ही नहीं बताया है। हनुमान जी ने कहा राम दूत में मात जानकी, जाके बल लवले से तेज जीते चराचर था झार, जाके बल कौन से किसके बल से, ये सब हनुमान जी ने वहाँ पर प्रभु की चर्चा की। इसलिए तो कहते हैं ये कुछ शिव जी कहते हैं इसमें कोई कपि का वो नहीं है, ये तो क्या है प्रभु के प्रताप की महिमा। प्रभु प्रताप जो खाली खाई, प्रभु के प्रताप से तो वो काल को भी जीत लेते हैं। तो इसीलिए तो हम करते हैं सुंदरकांड का काल पर विजय पाने के लिए। गिर पर चल लंका दे देखी, कहीं न जाए अति दुर्दिन से की, अति उतंग जल विधि चौपासा, कनक कोटि कर परम प्रकाशा, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चौहट हट सुभट रीति, चारुपुरी बहुविध बना, गति बाधि खच्चर निकर पद चर गत बहु कनिको गने, बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सैन्य वर नत नहीं बने, मन मागे उप बन माटी कांसरि कूप पापी सोहनि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप नुन मन मोहनि, मोहनि कौमाल देह विशाल शैल समान यति बल दर जहि, नाना अपारन बिरहि मोह विधि एक एक अंतर जहि, करि जतन घट कोटि विकट कर नगर कहुद से रक्षणि, कहु महिष मानुष देन खर यति फल निशाचर भक्षणि। इस पूरे छंद में लंका का वर्णन है कि वहाँ लोग क्या कर रहे हैं, मन युद्ध हो रहा है, इतनी बड़ी विशाल लंका, इसका वर्णन है। यही लागे तुलसीदास इनकी कथा कुछ कहे, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्याग गत पई नहीं सही। ये पूरा वृत्तांत महादेव ने पार्वती को बताया कहते, लेकिन उन्होंने जितने अधम कार्य किए हैं, नीच कार्य किए हैं, ये सब प्रभु की कृपा से तर जाएंगे। यही त्याग गति पई है सही, इस शरीर को निश्चर अधम शरीर को छोड़ करके एक अत्यंत शुभ गति को प्राप्त कर लेंगे। अब प्रभु ने बलबीर जी ने क्या देखा है, हनुमान जी ने क्या देखा, गुरु रखवार ये देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धर्म नगर करूँ पैसा। अगर मैं इस रूप में गया ना तो ये तो सब इतने बड़े बलवान हैं, ये तो मुझे मार ही डालेंगे। इतना सूक्ष्म रूप बनाऊं, इतना वो सूक्ष्म रूप बनाऊं कि पूरे नगर का दर्शन करूं और कोई मुझे देख भी ना पाए। अब हनुमान जी ने क्या रूप बनाया है, आइए जानते हैं। तो प्रभु ने क्या बनाया है, मेरे वीर जी ने क्या बनाया, मसक समान रूप कपधारी, लंकई चलो समित नर हरि, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कई चले, मोई नंदरी जाने में मरम सब मोड़ा मोड़ हार जहाँ लंकेरा, मुक्ता एक महाकवि हनी रुधिर कमर धर नीडन मणि, तुम संभार उठी सो लंका व्योरी पान कर विनय से संकार, जब राम ने ब्रह्म वर देना जनक विदंत कहा हमने दीना, विकल होस्ते कपके मारे कल जाने से संहारे, तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखूं मैं काम कर दूता। लंकिनी मिली, लंकिनी नाम की राक्षसी, वह भी एक अप्सरा थी और उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा मोक्ष तब होगा जब हनुमान जी लंका में आएंगे और तुम्हें मुटका मारेंगे, उसकी मुटका से मारने से तुम्हें खून की उल्टी होगी, तो तुम समझ लेना कि अब सारे दुष्टों का संहार होना निश्चित ही है। तो उस राक्षसी ने, लंकिनी नाम की राक्षसी ने उनको प्रणाम किया है और कहा है कि आप अपने कार्य में सफल होंगे, मैं अप्सरा थी, मैं इस श्राप के कारण यहाँ पर थी, अब मेरे को ज्ञान हो गया ऐसा है ना, तो मैंने तो देख लिया है कि तात मोरे अति पुण्य बहुता, देखियो मैं राम कर दूता, मैंने बहुत पुण्य काम जो किए थे उन सभी पुण्यों का अर्जन आज मैंने कर लिया है कि मैंने अपने नेत्रों से श्री राम प्रभु के दूत के दर्शन कर लिए हैं। क्या है, दूत के दर्शन कर लिए हैं। आगे दयाल विरज संहारी हरहु नाथ
धरी तुलाए के अंग, तूल नटाई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सत्संग में सुख की प्राप्ति होती है। मित्रों, आप कहीं घूम लें, कहीं भ्रमण कर लें, कहीं भी चले जाएं, परिजन गुरजन कहीं भी चले जाएं, आप बहुत शय करके आए, लेकिन जो प्रभु की सत्संग में सुख की प्राप्ति होती है वो कहीं नहीं। आप भले ही अब्रॉड घूम आए, कुछ भी कराएं, पर प्रभु की भक्ति से बढ़कर कोई भी सुख, अन्यत्र सुख की प्राप्ति नहीं है, और कोई सुख नहीं है। तो प्रभु क्या चले। अब यहाँ पर फिर देखिए मित्रों, एक बहुत कारगर या सिद्ध चौपाई है। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपका कार्य नहीं बनता है, आपको लगता है मार्ग में कुछ अवरोधक तथ्य आएंगे, आपको लगता है कि बाधा आएगी, तो आप इस चौपाई को पढ़ करके घर से निकलिए। जो वीर जी पढ़कर निकले थे उनके सारे काम हो गए थे। क्षमा करिए, मैं बार बार वीर जी कह देती हूँ। मैंने हनुमान जी को अपना भाई बनाया है, तो मैं इसलिए उनको वीर जी कह देती हूँ, है ना। तो वीर जी जो पढ़ के निकले, तो आपने देखा है कि फिर वो कार्य में सफल ही हो गए हैं। कभी से नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधारी पुकर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। इतनी कारगर है कि गरल और सुधा, अमृत और विष दोनों में मित्रता हो जाती है। क्या ये संभव है? नहीं है, लेकिन प्रभु के नाम के प्रताप से ऐसा हो जाता है। गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ समेर रेन समताई, राम कृपा करी कितना जाई, अतलग रूप धरे हनुमान पैठा नगर सुनी भगवान, मंदिर मंदिर कल सौदा देखे जयत अग्नि देवता देव दसानन मंदिर माही, अग्नि कई जात सुनाम सही ये देखा तक देवी, मंदिर मुँह देख दे देवी, हमरे एक पुर दीन से आवा हर मंदिर का भिन्न बनावा, मंगल भवने मंगल हारी, जब उसे दशरथ दिव्य आई, राम आये देव के दुखे शोभा बर मिल जाई, नौ तुलसी का रंग कहें देखे हर्ष कपिराई। रामचंद्र जी को हनुमान, सीता जी को हनुमान जी हर जगह देखा है। रावण के हर घर में गए हैं, लंका के हर घर में गए हैं, कहीं नहीं सीता को देखा। फिर जाकर के उन्होंने रावण के महल में जाकर के देखा, कहीं इसने अपने महल में तो नहीं बंदी बना कर रखा, वहाँ भी नहीं देखा। और देखते देखते प्रभु जहाँ एक जगह गए हैं, वहाँ जाकर के तो उनका मन ही तृप्त हो गया है, भाव विभोर हो गए हैं, प्रभुमय हो गए हैं। क्या था वहाँ पर? राम अंकित ग्रहे शोभा बरन न जाए, नौ तुलसी का बंदित देख हर्ष कपिराई। देखो, पहले जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसमें ये कहते हैं मुख्य द्वार पर सिद्धियाँ बनाएं, कलश बनाएं, राम का आयुध बनाएं, दरवाजे पर तुलसी रखी हो, अशोक का वृक्ष हो, बिल्व पत्र हो, समी का वृक्ष हो, ये सारे शुभ वृक्ष। तो हनुमान जी ने देखा कि नव तुलसी का वृंद, वृंद का मतलब समूह हो, एक तुलसी का पौधा नहीं था, तुलसियों का पूरा बगीचा लगा था, समूह लगा था। कौन था वो? क्या आपको पता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कि कौन था, कौन थे। मैं बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी। तो देख हर्ष कपिराई, उसे देख करके कपिल बहुत खुश हुए, और क्या किया उन्होंने? मन में क्या सोचा है? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह करट करे कपिलागा, तेरी समय विभीषण जागा, राम राम के सुमिरन कीना रसिक, कपि सज्जन चीना, ऐसा निहट करी हो पहचाने, साधु हो न कारज नाम, विप्र रूप धर कपि सुनाए, श्री विभीषण कर्तमान पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ पूछ कथा जाए, गीत में हरवासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति कोई, गीत में राम दीने अनुरागी, गायों कोई करूँ बनवारी, मंगल भवन मंगलहारी, अजित बिहारी। इतना समझ में आया कौन था, किसका घर था वो? कोई बताएगा किसका घर था? वह घर था विभीषण का। सुनत विभीषण उठ कह आए। रामचंद्र जी वहीं बैठ गए। हनुमान, सॉरी, क्षमा